हम आपको तस्वीरें जो कि सीधे रामघाट और दूसरे घाटों की दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि सभी घाटों पर स्नान करने के लिए देश विदेश से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार जो कि भक्तों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो चुका है और शिप्रा मैया में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ जो कि वो कमा रहे हैं और सभी की जो कि आस्था बाबा महाकाल की नगरी से है और जो भी यहाँ पहुंचा है सभी की जो कि मनोकामना है यहाँ पर पूरी होती है। लेकिन जो कि कल जो हादसा हुआ था उससे कोई भी यहाँ पर भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा और भक्तों का जो कि लगातार तांता यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कह सकता है कि करीब 12 घंटे पहले यहाँ पर मौत ने तांडव खेला था। तेज आंधी, बारिश और ओलों के तौर पर सामने आई प्राकृतिक आपदा ने एक बार के लिए भले ही पूरी महाकाल की नगरी और यहाँ आए हजारों लाखों श्रद्धालुओं को सहमा दिया था, लेकिन बाद में मुस्तैद प्रशासनिक अमले और शासन की तैयारियों ने कुछ ही समय में उज्जैन की तस्वीर बदल दी। प्रशासन के इस डैमेज कंट्रोल के बीच सरकार के कई मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला और मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लेने के लिए कदम उठाए। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी तड़के उज्जैन पहुंचे, अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों का हाल जाना और मौके पर पहुंचकर गिरे हुए पंडाल का भी जायजा लिया। कुल मिलाकर एक बार के लिए पूरा का पूरा तंत्र जुट गया बिगड़े हालातों को संभालने के लिए। इन तमाम कोशिशों से उजली एक तस्वीर दिखाई पड़ी शुक्रवार की सुबह। पर्व स्नान के वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिप्रा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। इस दौरान शिप्रा के किनारे पर आस्था कुछ इस कदर उमड़ रही थी जैसे मानो यहाँ मौजूद लोग 12 घंटे पहले सामने आई आपदा को भुला ही चुके हों। कोई और ही नहीं बल्कि खुद सरकार ही आस्था की इस मिसाल को नाज़ीर मानती नजर आए। देखिए, अब बिल्कुल सामान्य स्थितियां हैं। आज लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपदा पे आस्था भारी है और इसलिए प्राकृतिक आपदा थी। पूरे सरकार ने, प्रशासन ने पूरी रात परिश्रम करके, प्रयास करके और अब पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हैं। सभी लोग स्नान कर रहे हैं और फिर से हस्त के मोड में जनता है। प्रकृति के प्रकोप के ठीक बाद ही सब कुछ पटरी पर आ गया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन इस दौरान ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिनके जरिए महाकाल की नगरी में कोई असर नहीं दिखा सकी आपदा। प्रशासनिक बल मुस्तैद रहा, बारिश थमने से पहले ही राहत कार्य शुरू कर दिए गए। सभी बड़े अधिकारी पूरी रात के साथ सुबह तक खुद ही मोर्चा संभाले रहे। सरकार के 2 मंत्रियों ने भी प्रभावितों के बीच ही रात गुजारी, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान तड़के उज्जैन पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उज्जैन के स्थानीय निवासियों ने भी आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और राहत कार्य में जुटे। बहरहाल तमाम कोशिशें और कवायदे रंग लाई। आस्था के महाकुंभ में आस्था ऐसे परवान चढ़ी कि उसके सामने एक आपदा बौनी नजर आने लगी और जीत हुई विश्वास की। IND 24 के लिए उज्जैन से बाबू शेख की रिपोर्ट। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। IND एजेंडा के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते। क्या सिंहस्थ महाकुंभ में आपदा पर भारी साबित हुई है आस्था? क्या प्रशासनिक मुस्तैदी ने इस आपदा के असर को कम साबित कर दिया? क्या जन सहयोग के जरिए शासन और प्रशासन का काम और आसान हो गया? क्या आपदा प्रबंधन के इस तरीके को सरकार को आगे भी अपनाना चाहिए? दिल में एक विश्वास नया लाना है, फिर नया आशियां बनाना है। सब सितारों की बात करते हैं, हमें आसमां उतार लाना है और फितरतन आंधियां बुझाएंगी, आदतन हमको दिया जलाना है। बहुत बड़े धार्मिक समागमों में कई ऐसे कारणों की वजह से कुछ प्राकृतिक आपदाएं आईं, कुछ व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाओं के दौर आए, लेकिन कभी भी आस्था आपदा के सामने हारती हुई नहीं दिखाई दी। वही कुछ हुआ महाकाल की नगरी उज्जैन में। जोरदार आंधी और बारिश और तूफान ने जो कहर ढाया
और जिस प्रकार से एक भय का वातावरण निर्मित हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि महाकाल की नगरी में कोई तांडव कर रहा हो। लेकिन स्वयं तांडव के रचयिता, स्वयं कालों के काल महाकाल के सामने कोई भी आपदा कैसे भारी हो सकती है, कोई भी विपदा वहां कैसे अपना सर ऊंचा करके खड़ी हो सकती है। और वही कुछ आज दिखाई दिया श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास में, वही कुछ दिखाई दिया प्रशासनिक मुस्तैदी में। और निश्चित रूप से महाकाल की पावन नगरी में सब कुछ सामान्य सा रहा, सब कुछ व्यवस्थित सा रहा। आपदा कहीं ना कहीं कोने में मुंह दबाए खड़ी दिखाई दी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विमल प्रकाश शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, और सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, सनातन संस्कृति के गहन विश्लेषणकर्ता। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सुरेश जी, पहले अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं, मेरी उम्र और मेरा अनुभव दोनों मुझे इस बात को यहाँ व्याख्या करने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपसे इस बात का लाभ लूँगा। बस सुनता जरूर था कि जब भी हमारे गांव से लोग तीर्थ यात्रा को जाते थे तो एक ऐसी गांव में ऐसा लगता था, 4 धाम की यात्रा को जाते थे कि गांव में उनसे बछिया दान करा ली जाती थी, वो सारे कर्मकांड करा लिए जाते थे कि शायद लौटे ना लौटे। तो सरकारों ने जैसे जैसे धार्मिक आयोजनों में, व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी करनी शुरू कर दी, तो निश्चित रूप से जब भागीदारी होगी और कुछ व्यवस्थाएं इधर उधर होंगी तो उसके दोषारोपण होना स्वाभाविक है। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े आयोजन में अगर कोई अव्यवस्था हो जाती है और उस अव्यवस्था की भयावहता को, इस मुद्दे को इस कदर हावी कर दिया जाए कि आस्था के सामने, श्रद्धा के सामने, विश्वास के सामने, जहां जीवन और मरण शून्य हो जाते हैं, उस जगह के सामने क्या एक 20 मिनट की आंधी और तूफान को इस स्तर पर खड़ा करना कि वो महाकुंभ में महातांडव हो गया, कहां तक उचित है? देखिए, आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो कल हुआ वो क्षणिक था, लेकिन जो आज हुआ वो महत्वपूर्ण है। आपकी बात से मैं पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं कि पहले जब हम इस प्रकार के यात्राओं के लिए निकलते थे और ये मान करके ही चलते थे कि ये हमारी अंतिम यात्रा जैसी यात्रा है और वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लेकिन जब से प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया और यातायात की व्यवस्थाओं की सुगमता प्राप्त हुई, उसके बाद से जो है ये सारी तीर्थ यात्राएं जो है वो सहज और सामान्य हो गई। जिस केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन के लिए ये सोचा ही जाता था कि हम जाके आएंगे या नहीं आएंगे, वहां से सकुशल लौटने की गारंटी दी जा रही है। इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भारी पड़ रही हैं। लेकिन मैं उज्जैन कुंभ की बात करते हुए, शिमवस्त की बात करते हुए आपके सामने एक बात रखूंगा कि ये कोई प्रशासनिक अव्यवस्था का प्रश्न नहीं है, क्योंकि 10 दिन तक जो कुंभ चलता है और श्रद्धालु आते हैं तो कहीं न भगदड़ मचती है, न कहीं यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, न किसी को रहने के लिए संकट आ रहा है, न वहां भंडारे इतने चल रहे हैं कि लोगों को खाने की परेशानी तक नहीं आ रही। यानी जो व्यवस्था सरकार की व्यवस्था है उसके अतिरिक्त जो जनता की व्यवस्था है, सामाजिक संस्थाओं की व्यवस्था है, वह व्यवस्था। और आज मुझे सुबह एक मित्र का फोन आया कि आप खबर लिखेंगे तो उसमें एक बात जरूर डालना कि आसपास के गांवों के लोग अपनी व्यवस्था जुटा करके उज्जैन के लिए रवाना हो गए और उन्होंने ये कहा कि जो लोग गीले में सोने की स्थिति वाले हैं उनको हम कैसे सूखे में सुलाएं। जो भंडारे चल रहे थे उनसे यह कहा गया कि आप प्रसादी बना करके स्थानीय स्तर पर वितरित मत करिए, आप इसके पैकेट बनाइए, जो लोग चल के नहीं आ सकते हैं उनके वहां तक हम पहुंचाएं ताकि लोगों के पेट के अंदर अन्न जाए और ये लगे कि ये महाकाल की नगरी जो है वो जाकर प्रसाद लेने की बजाय आकर प्रसाद भी मिल सकता है, ऐसी व्यवस्था निर्मित करें। 2 प्रशासनिक व्यवस्थाओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे पहले हमारे अखाड़ों का जो मामला है, हमारे अखाड़ों ने यह कहा कि आम जनता हमारे यहां आकर के विश्राम कर सकती है, प्रसादी ग्रहण कर सकती है। नरेंद्र गिरी महाराज जी का बयान जारी हुआ और उन्होंने विधिवत रूप से कहा। इसके अलावा कृषि उपज मंडी की जगह को, जिसको
बड़ा प्रांगण है जहां बोरियां अनाज बिकता है, वो पूरा पंडाल जो है वो खाली करा दिया गया जहां नीलामी होती थी वो, और वहां पर जो है उन लोगों को जो गीले के कारण नहीं रुकने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, सीधे उनको वहां भेज दिया गया। और मैं संवेदनशीलता की चर्चा करते हुए कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री ने वहां जाकर सुबह लोगों को चाय भी वितरित की। ये एक पक्ष है। एक बात जैसा मैंने चर्चा में आपसे कहा वो मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं जब हम दे रहे हैं तो उन व्यवस्थाओं में सुधारात्मक बातों के बारे में चिंता करना चाहिए, एक बात। इसके साथ एक बात और है कि आपदा प्रबंधन जो है वो हमें पिछले कुछ घटनाओं को देख करके, अभी हम दक्षिण भारत की ताजा घटना है, पटाखे फोड़ते हुए विस्फोट हो गया और लोग जल गए उसके अंदर, ये हमारे सामने उदाहरण था। हमारे मध्य प्रदेश के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, जो दतिया के पास माताजी का रतनगढ़ का है, ये सब हमारे सामने उदाहरण है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे। मुझे ये जानकारी है इस बात की कि हमारे एक ही वरिष्ठ अधिकारी ने प्रशासनिक तंत्र को यह बता दिया था कि इस प्रकार की चक्रवाती व्यवस्था हो सकती है, जो आने वाले समय में 2 दिन 3 दिन पहले की ये जानकारी थी। उसके बाद यदि जो व्यवस्था की जा सकती थी, मुझे लगता है प्रबंधन ने की होगी, तभी ये हादसा छोटा हुआ। एक बहुत आगे के लिए भी विचार करने का विषय है, और जो सबसे गंभीर है कि आजकल जो है ये जो तूफान टाइप की हवा चल रही है तेज वाली, ये कोई पूरे क्षेत्र में नहीं चल रही है। इसका एक छोटा सा दायरा होता है, उस दायरे में बहती है और आगे निकल जाती है। वो इस साइड में ओले नहीं गिरेंगे, इस साइड में ओले नहीं गिरेंगे, लेकिन 4 खेत में ओले गिरते हुए और फसल को बर्बाद करते हुए ये प्राकृतिक आपदा आ रही है। ये हम पिछले दिनों की जो कृषि की मार है उससे भी देख सकते हैं, और उज्जैन के कुंभ तक आकर के भी हम इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये अनुमान लगाना कि ये कौन से क्षेत्र से वो हवा का तेज झोंका निकलेगा, ये हमारा जो मौसम विभाग है इसकी सतर्कता, इसकी जो है जानकारी और सूचनाओं का जो जल्दी देने वाला जो संप्रेषण है वो होना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं यदि इस ओर ध्यान दे लिया जाता तो ये 7 लोग जो 6 लोग जो एक बिजली से और बाकी 6 लोग जो इस आपदा से जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको बचाया जा सकता था, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना। निश्चित रूप से सुधारात्मक रवैया तो हमेशा अपनाने की जरूरत है, और निश्चित रूप से सरकार इससे सबक लेगी और प्रशासनिक अमला इससे सबक लेगा और समझेगा इस बात को। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में चंद्रशेखर तिवारी साहब, अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच, शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है तिवारी साहब IND24 में। तिवारी जी, मैं आपसे एक सामान्य प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, चूंकि प्राकृतिक आपदाएं किसी के वश में नहीं रहती, और कहीं ना कहीं सुलभता और सुगमता और सहजता की चाह ने हमारे तीर्थाटन को पर्यटन में बदल दिया है। पहले प्रकृति की व्यवस्था को प्रकृति के हिसाब से ही समझकर जाया जाता था, उनको माना जाता था, वहां तक पहुंचा जाता था। ईश्वर उन दुर्गम क्षेत्रों में इसीलिए विराजित है कि उस दुर्गमता को, उस विशालता को, उस व्यवस्था को समझकर जो व्यक्ति उनके श्री चरणों में पहुंचने की एक इच्छा रखता है, जिसके अंदर वो प्रबल इच्छा शक्ति है, वही वहां पहुंचे। लेकिन व्यवस्थाओं की दौड़ में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जैसे वहां जो एक पांडाल, जिस हिसाब के वहां पांडाल हैं, अब निश्चित रूप से वो पांडाल ऐसे भी हैं जिनमें कईयों में 200-200 कमरे AC वाले हैं, कईयों में ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं। अब यही उस सिंहस्थ का रंग है कि एक तरफ जलते अलाव में एक साधु तपस्या कर रहा है, एक तरफ AC के वो भी हैं। तो इतने बड़े समागम में चूंकि एक पूरा परिवर्तन हुआ है सामाजिक परिवेश का, लोगों को संस्कृति से जोड़ने के लिए सरकार ने इसमें एक अच्छी संयोजक आयोजक की व्यवस्था निभाई। अब ये एक जो हादसा हुआ निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन इससे पूरे सिंहस्थ के वातावरण को भयावह कर देना, लोग जो टीवियों पे देख रहे हैं, शायद उनके मानस में, उनके टेलीविजन पे देखने के बाद उनके अंदर ये मानस, उनका एक भय का वातावरण उनके अंदर हो जाए, तो वो जब उस स्थान पर पहुंचेंगे ही नहीं। आज हमारे टीवी चैनल में हमारे कैमरामैन ने, हमारे रिपोर्टर ने कई 100 श्रद्धालुओं से बात की। आस्था के आगे कहीं भी कुछ भी मतलब हर कुछ बौना नजर आया। तो आपको क्या लगता है कि निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्थाओं पे, अव्यवस्थाओं पे बात होनी चाहिए, लेकिन कौन सी बात किस समय और कैसे करना है, क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं है?
जब मसला धर्म से जुड़ा हो, मसला संस्कृति से जुड़ा हो, मसला एक वैश्विक समागम से जुड़ा हो? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि जो सुबह से या कल से जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक भयावह स्थिति कुंभ के परिवेश में चल रही है, उससे लोगों के जो श्रद्धालु अभी वहां पर उपस्थित नहीं हुए या पहुंचे नहीं है, उनके मन में जरूर भयावह स्थिति या डर उनके मन में जरूर उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन आपने इस मुद्दे को उठाकर और जो आप दृश्य दिखा रहे हैं या जो चर्चा हो रही है, उससे चर्चा से जो उनके मन में एक और श्रद्धा जागी होगी। क्योंकि मैं भी अभी कुंभ पहले दिन गया था और उसके बाद अभी तक नहीं गया हूं। 9 तारीख परशुराम जयंती के पश्चात फिर जाऊंगा और लगभग 15 दिन का मेरा वहां पर प्रोग्राम है कि 15 दिन हम वहां पर गुजारेंगे। तो देखिए, आपने जिस प्रकार से बोला कि 200 कमरे वहां पर कई पंडालों में एसी लगे हुए हैं, नीचे टर्फ बिछी हुई है, मतलब जो आपके हिसाब से जिस प्रकार से पहले आदमी जाता था तीर्थों में, तो सारी जिम्मेदारियां मुक्त होकर और फिर वो तीर्थों में प्रवेश करता था कि बाल बच्चों की शादी हो गई, विवाह हो गए, नाती पोती हो गए और पति पत्नी दोनों जो है उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा पर चले गए या अन्य जगह चले गए। आजकल उत्तराखंड आदमी हिल स्टेशन मन में भावना बना के जाता है कि मैं एक हिल स्टेशन पर जा रहा हूं। लेकिन ये जो विपदा आई है, ये एक पूर्व मानसून इसे कह सकते हैं आपकी, मानसून की दस्तक या आंधी तूफान आया है। और हमारे यहाँ तो महाकाल के बारे में कहते हैं कि जो काम करे चंडाल का उसका काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल में काल के गाल में समाने का कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ा जो तूफान आया उसके पश्चात भी 6 लोगों का देवलोक गमन हुआ है। तीर्थों में अगर किसी की मृत्यु होती है तो भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करते हैं और ऐसा पुराणों और वेदों का भी मानना है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि क्या कहते हैं ऐसी कोई घटना बहुत ज्यादा हुई है। और संवेदनशील हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सुबह 6 बजे के शायद 7 बजे करीब वो वहां पर पहुंच गए और प्रशासन भी और जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, महाकाल में जो लोग नित्य पूजन अर्चन करते हैं, जो लोग वहां से जुड़े हुए हैं, वो सभी वहां पर श्रद्धालुओं को हाथों हाथ ले रहे हैं और उनको किसी प्रकार की, क्योंकि मेरी भी आज दिन भर मेरे भी कुछ परिवार के लोग गए हुए हैं, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि कल यहाँ पर ऐसी छत विछत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, आंधी तूफान आया, कुछ पंडाल गिरे हैं, कुछ लोगों का देवलोक गमन हुआ है, तो इसमें कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और इस घटना को ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया को भी इस प्रकार से प्रेषित नहीं करना चाहिए या प्रदर्शित नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी धार्मिक आस्था पर आदमी को कुठाराघात महसूस हो। वैसे तो आस्था में कहीं कमी नहीं आ रही। आज पर्व स्नान था, अभी आप 9 तारीख को जो भगवान परशुराम जयंती पर अक्षय तृतीया पर जो शाही स्नान है उसमें आप देखिएगा सैलाब का सैलाब उमड़ेगा। आज की डेट में 4 से 5 लाख लोग वहां पर उपस्थित हैं। मैं रुक करूंगा, हमारे साथ डॉक्टर बिमल प्रकाश शर्मा जी हैं। चूंकि निश्चित रूप से मेरा पूरा ये जो विचार है वो इस पर ही केंद्रित है कि भय धर्म पर कहीं ना कहीं हावी होने की जो एक वातावरण बना था, वो वातावरण छटे। जहां हम दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं तो कम से कम उस जगह पर जहां मोक्ष, जहां हम जीवन मरण के सत्य को पहचानने की बात करते हैं, वहां ये जब बहुत ज्यादा तामझाम हो जाता है ना, तो थोड़ी सी अव्यवस्थाएं होती हैं। सहज व्यवस्थाएं हो, इस दिशा में सरकार को और प्रयास करने की जरूरत है। यह भी एक जागरूकता का विषय है, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं होना चाहिए, धर्म आचरण का विषय होना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये दुनिया मोह माया है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो फिर जब दुनिया मोह माया है तो फिर इतना तामझाम क्यों आया? सब कुछ सामान्य चलने देना चाहिए। और ये दुनिया उन संतों को, उन नागाओं को, उन महान विभूतियों को देखने के लिए जाती है जो कहां कभी कभार गुफा कंदराओं से बाहर आते हैं। नहीं एसी किसने नहीं देखे, रेफ्रिजरेटर किसने नहीं देखे, कूलिंग सिस्टम किसके पास नहीं है, शावर फब्बारे कहां नहीं है। कुंभ का मतलब सबको समझने की जरूरत है। इस विषय में मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा। देखिए नवीन जी,
कि नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वे आ जावें तो कभी नहीं घबराते हैं। और मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, इनसे वे ही डरें जिनकी कच्ची हो शिक्षा दीक्षाएं। ये तो संकट है, विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, परेशानियां हैं। निश्चित रूप से दुखद परेशानी थी जो गई, लेकिन उसको लेकर हम भयानक रूप बना लें, उसको हम किसी को डरवाएं, उसको हम किसी को परेशान करें, उसके कारण हम हमारे धार्मिक लोगों का मन मस्तिष्क को झकझोर दें, तो इसके कितने भी प्रयास कोई कर ले, मेरा अटूट विश्वास है कि आस्था को कोई भी डिगा नहीं सकता, आस्था को कोई हरा नहीं सकता। जहां आस्था है, जहां विश्वास है, वहां जीत है। तो हमारे जो भी धार्मिक लोग हैं, गांव से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये घटना घट गई तो लोग नहीं जा रहे हैं, लोग और तेज गति से जा रहे हैं। उनका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है, महाकुंभ के प्रति अटूट विश्वास है, क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं आता, रोज रोज नहीं आता। यहां पर ज्ञानी आ रहे हैं, यहाँ योगी आ रहे हैं, ज्ञान चल रहा है, तप चल रहा है, योग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, जप चल रहा है, दान चल रहा है। ये भूमि तो इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि यहां पर जाने वाला व्यक्ति भी यदि जाएगा तो वो भी निश्चित रूप से पुण्य को ही वो प्राप्त करेगा। अब जहां तक प्रश्न उठ रहा है बार बार इस चीज का कि ये घटना क्यों घट गई, घटना कैसे हुई, तो घटना हुई, निश्चित रूप से दुखद है। नवीन जी, जैसी घटना घटी इसके बाद देखिए, मैंने खुद ने देखा है, इसका मेरे पास प्रमाण है कि जैसी घटना घटी है इसके बाद शासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ इतनी मुस्तैदी बरती कि तत्काल उस घटना को काबू किया, जहां जहां जो भी कुछ हो रहा था उसको तत्काल सकारात्मक रूप में लाए। तो यही कोई छोटी बात है क्या? जब घटनाएं घट रही हैं, शासन प्रशासन लग गया, रात भर सोए नहीं लोग। शासन प्रशासन के जितने अंग हैं उनके कामों की भी सराहना करना चाहिए। अब आंधी तूफान आ गया है तो आंधी तूफान से निपटने के उपाय किए हैं। अब बाई चांस की बात है कि यदि थोड़ी देर को मान लीजिए नवीन जी कि कोई बस से यात्रा कर रहा है और बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें 4-6 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, निश्चित रूप से दुखद घटना है, हमको भी इस चीज का दुख है। लेकिन क्या जनता बस में नहीं बैठेगी कल से? क्या ये निर्णय ले लेगी कि साहब बस में एक्सीडेंट होते हैं, हमको बस में नहीं बैठना? लेकिन हम देखते हैं बस में और ज्यादा बसें आ रही हैं और ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो घटना दुर्घटनाओं को हम इस रूप में नहीं ले सकते कि ऐसा हो गया इसलिए अब हम वहां पे न जाएं। मैं धार्मिक बंधुओं से जो अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि वो इससे डरे नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये आपने खुद ने देखी होगी, मैंने भी देखी है, मैं भी गया हूं। अब इस घटना के कारण हम चिंतित हों और ये सोचे कि हम नहीं जाना, और दूसरे लोग भी कहें, चाहे आपकी चैनल कहे, चाहे अन्य चैनल कहें, चाहे समाचार पत्र कहें, इसके बाद भी व्यक्ति जो है, जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो महाकाल में विश्वास करता है, जो धार्मिक है, जो कि इस बात को जानता है कि धर्म क्या है, तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी आस्था और विश्वास को हिला नहीं सकता। उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वो महाकाल की नगरी में जाएगा और जाता रहेगा और महाकुंभ में जाकर उस निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। निश्चित रूप से समय सीमा के चलते मैं ये अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश शर्मा जी से लूंगा। सुरेश जी, इस पूरे चर्चा के दौरान निश्चित रूप से मेरा विषय 2 विषय वस्तुओं पर केंद्रित करना था कि किसी भी घटना को जो एक धार्मिक समागम से जुड़ी हो, किसी भी ऐसी दुर्घटना को इतना भयावह न कर दिया जाए कि लोग धर्म से ज्यादा भय से ग्रसित हो जाएं, श्रद्धा से ज्यादा उनके मन में भय पैदा हो जाए। दूसरी वो चीज कि सरकार इस मसले पर क्या करे। अगर सहयोग संयोजक और आयोजक के रूप में सहयोग नहीं करे तो सरकार के ऊपर समस्या है। अगर पूरा ये समाज के ऊपर छोड़ दे तो भी सरकार के ऊपर समस्या है। लेकिन जो इस प्रकार की आपदा आई वहां लाखों लोग थे। जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात
कही कि कोई भगदड़ नहीं हुई, किसी भी प्रकार का कोई बिजली का फॉल्ट नहीं हुआ, तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं जो भी राहत मुहैया कराने के लिए जो भी मैनेजमेंट हो सकता था वो किया गया। तो ये एक बैकहैंड ऑपरेशन था सरकार का, एक तैयारी थी, तभी इतनी जल्दी व्यवस्थाएं शुरू हुई। जी एक चीज मैं आपको बताऊं जी, पत्रकार होने के बावजूद ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि इस भ्रम में मीडिया को नहीं रहना चाहिए कि इसके देश की जनता उसके कहने पे चलती है। इसलिए 2 दिन से जो प्रचार हुआ है वो पूरा नेगेटिव प्रचार था, मैं उसकी व्याख्या में नहीं जानना चाहता, लेकिन उन्हीं मीडिया चैनल्स ने, उन्हीं समाचार पत्रों ने सुबह जो खबर लगाई है वो ये लगाई है कि आस्था जो है वो आपदा पर जीत गई। ये सभी आज के समाचार पत्रों की, सांझ के समाचार पत्रों की मुख्य हेडिंग है। इससे स्पष्ट होता है कि ये देश की जनता जो है वो अपने आस्थाओं से चलती है, अपने विचारों से चलती है और वो मीडिया के कहने से नहीं चलती। अनेकों ऐसे उदाहरण और दिए जा सकते हैं लेकिन समय नहीं है। इसके बाद अभी तक किसी भी संस्थान की ओर से, मैं जहां तक समझता हूं विपक्षी पार्टियों की ओर से भी सरकार की आलोचना नहीं हुई है। लेकिन जो आपने बात कही वो बहुत तार्किक और गंभीर बात है कि हम आपदा चल रही होती है तभी प्रबंधन की व्यवस्था करने निकल पड़े हैं, इसका मतलब हम मुस्तैद हैं, ये है। लेकिन मैं फिर एक जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो करूंगा, सनातन संस्कृति को सरकार के आश्रित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसके सनातन होने का जो कारण है वो ही यही है कि हम जनता से हैं, जनता हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हमारी संस्कृति सरकारों के सहारे नहीं चलती। हमारा जो शंकराचार्य है वो शासनाध्यक्ष नहीं होता। आप अन्य संस्कृतियों के जो मुखिया हैं वो शासनाध्यक्ष हैं। हमारी संस्कृति का मुखिया जो है शंकराचार्य शासनाध्यक्ष नहीं है, वो किसी सरकार की भाषा नहीं बोलता, वो किसी सरकार को गाइड नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ जो मूल तत्व है, और वो मूल तत्व यही है कि हम ईश्वर और ईश्वर हम में, ये धारणा जब तक हम लोगों में है, जब तक हम सनातन है, हमारी संस्कृति सनातन है। और उज्जैन का जो महाकुंभ 3 घंटे बाद पटरी पर लौट आया, और आज जो पर्व स्नान था, लोगों ने जो जो दृश्य दिखाए उसके बाद जो लाखों की भीड़ आई है, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि आपदाओं के सामने हमारी आस्था का कोई मोल नहीं है, हमारी आस्था भारी पड़ेगी और हम उस जो है आयोजन को और सफल बनाएंगे। निश्चित रूप से ये सबसे गंभीर जो है। बिल्कुल, आपने इसका एक मूल जो है, इसका मूल सारांश एक वाक्य में दे दिया कि ये देश ना मीडिया से चलता है, ना राजनीति से चलता है, ना प्रशासनिक व्यवस्थाओं से चलता है। ये देश तो आस्थाओं का देश है, और ये देश आस्था और विश्वास से चलता है, और ये आस्था और विश्वास इस देश के डीएनए में कायम रहे, ऐसी उस ईश्वर से प्रार्थना है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप तीनों महान विभूतियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से एक छोटी सी आपदा को जिस प्रकार से, एक प्राकृतिक आपदा को जिस प्रकार से एक गंभीर विषय वस्तु के तौर पर प्रस्तुत किया गया, किसी भी लिहाज से उचित नहीं है, और खंडित हो रही हैं आस्थाएं। तो ऐसे में सृजन करने वाले सृजन क्या करेंगे? और जब देखने की नहीं है क्षमता, तो चाहे तीसरी आंख हो, चाहे नयन हो, बेचारे क्या करेंगे? सुख सुविधाएं अपनों में बांटे, देहरी दीवार हो गई, आंगन आंगन सन्नाटे, कुछ ऐसा कड़ा हरापन कि जंगल में हिरन क्या करेंगे। हर जगह जब कंक्रीट के जंगल उगाए जाएंगे, जब धार्मिक आयोजनों को भी प्रदर्शन की तरह प्रस्तुत किया जाएगा, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी आपदाएं आना स्वाभाविक है। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और जीवन और मृत्यु ये तो सतत प्रक्रिया है। कोई रोड एक्सीडेंट में समाप्त होता है, कोई अपने पूरे जीवन काल को जीने के दौरान समाप्त होता है, कोई बाल काल में, काल के गाल में समाप्त हो जाता है, कोई तो डेंगू मलेरिया का शिकार होता है। लेकिन इसके बावजूद जीवन के प्रति, इस जिंदगी के प्रति, इस प्रकृति के प्रति आस्था और विश्वास कायम रहता है। वो आस्था और विश्वास कायम रहे, इसी भावना और श्रद्धा के साथ IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।